मेरे चैनल का ये फर्स्ट व्लॉग है दोस्तों। व्लॉग में भी स्टडी व्लॉग है, जिसमें मैं आपको पूरा दिन का शेड्यूल आज दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या शेड्यूल फ़ॉलो कर रहा हूँ, क्या रूटीन फ़ॉलो कर रहा हूँ, क्या-क्या पढ़ रहा हूँ। मेरे मन में था ये चीज़ें करने का, नया चीज़ कुछ ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो अपना अपना और पुश कर रहा हूँ अपने आप को। हर चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, अपने आप को और एफर्ट्स लगा रहा हूँ और चीज़ों में मतलब बिज़ी रख रहा हूँ और चीज़ें नई-नई चीज़ सीख रहा हूँ। तो आज मैं आपको पूरा दिन का शेड्यूल दिखाने वाला हूँ मेरा कैसा है। और आपको पता है कि नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है, तो मैं अपने आप को और पुश करना चाहता हूँ और अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं अभी ज़ीरो पे हूँ, ज़ीरो से अपनी सारी चीज़ें तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी जिस लेवल की मेरी प्रिपरेशन है, सिलेक्शन लायक नहीं है, पर मुझे उस चीज़ से अगर अगर जिस लेवल मेरी प्रिपरेशन है, अगर उससे सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं ये सोच के हाथ पे हाथ दे के तो बैठ नहीं सकता। तो इसलिए मैं अपना एफर्ट्स कर रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप देखते रहें, पूरा शुरू से एंड तक देखना। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना। तो चलो आगे आप देखते रहें, मैं आज पूरा दिन कैसा मेरा शेड्यूल रहता है। हाँ, फर्स्ट स्लॉट स्टडी कंप्लीट कर लिया दोस्तों, जो कि मैंने 5 घंटे का स्लॉट लिया है। फर्स्ट सिटिंग लिया हूँ जो 5 घंटे के लिया हूँ, जिसमें मैंने 2.5 घंटे के मॉर्फोलॉजी का मैंने लेक्चर देखा, फिर 2.5 घंटे मैंने उसके नोट्स अच्छे से रिवाइज किया। उसके बाद अभी इतना ही किया हूँ मैंने, तो 5 घंटे में इतना ही कर पाया हूँ मैं। और अभी मेरे को बायोलॉजी में टाइम लगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी, वो मैंने 1 से 2 बार पहले भी पढ़ रखा है, पर मुझे बार-बार दिक्कत आती है, पता नहीं क्यों। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मुझे अभी जो मैं इसे कर रहा था, तो मैं लिख लिख के उसको सारी चीज़ें कर रहा था। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा, पर मैंने कर लिया उसको। और यही है दिक्कत दोस्तों अभी, इसलिए तो मैं बायोलॉजी पहले करूँ, क्योंकि बायोलॉजी में ही इतना मुझे दिक्कत आ रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से करूँगा। इसलिए थोड़ा अलग स्टडीज चल रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं दोस्तों। और अभी इसके बाद आज मैं घर गया नहीं, तो खाना यहीं पे आया है मेरा। तो अभी मैं खाना खा लूँगा पहले, उसके बाद मैं दूसरा अपना स्लॉट करूँगा तैयारी। दूसरी सिटिंग के लिए बैठूंगा, जिसमें मैं इसके एनसीईआरटी रीडिंग करूँगा पहले, और उसके बाद उसके मॉक वो पीवाईक्यू सॉल्व करूँगा, और उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स तैयार करूँगा। ये मैं करूँगा अभी। खाना खा लिया मैंने दोस्तों, और खाना खा के थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, कुछ ज़्यादा ही रेस्ट हो गया। तो अभी 3 बजने वाले हैं, तो मैं अपनी दूसरी सीटिंग मारने जा रहा हूँ, जिसमें अभी मैं उसके एनसीईआरटी रीडिंग करूँगा मॉर्फोलॉजी के, उसके बाद उसके पीवाईक्यू सॉल्व करूँगा। ये मैं करने वाला हूँ। मैं 3 घंटे का सेशन लगा रहा हूँ, मैं छत पे हूँ अभी, लाइब्रेरी की छत पे पढ़ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ 3 घंटे की सीटिंग करने के लिए, पर 5 घंटे कर लेता मैं, कोई दिक्कत नहीं था, पर 5 घंटे करूँगा तो पर अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए 3 घंटे की सीटिंग करता हूँ। उससे पहले हो गया तो बहुत अच्छी बात, पर 3 घंटे की सीटिंग तो करूँगा। और मैं बैठ गया हूँ और अपनी स्टडी मैं चालू करता हूँ अब मैं दोस्तों। दोस्तों मैं अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया। मैंने 3 घंटे के लिए बैठा था, और मैं 4 घंटे पढ़ लिया हूँ मैं। आप देख सकते हो मैं छत पे हूँ, पूरा अंधेरा हो चुका है।
तो मैं 4 घंटे अपनी स्टडी कंप्लीट कर लिया। 4 घंटे का 3 घंटे का स्लॉट लेके बैठा था मैं, पर मैं 4 घंटे बैठा क्योंकि पीवाईक्यू लगने करने में टाइम लग गया मेरे को। तो मैंने सबसे पहले उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया मोर्फोलॉजी का अच्छे से। फिर उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, तो उसमें एडिशनल चीज़ें जो थी वो ऐड किया। उसके बाद मैं उसको पीवाईक्यू सॉल्व किया, करीब 117-18 क्वेश्चन थे, वो मैंने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। और मैं थोड़ी देर के लिए अभी ब्रेक ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं ब्रेक अभी लेना है क्योंकि मैं हर इसी टाइम 7 बजे करीब मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ मैं डेली। तो अभी मम्मी से बात करूँगा, पहले पापा से फिर बात करूँगा उसके बाद, और पापा मम्मी से बात करने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा देर वॉक करके उसके बाद मुझे आज का टारगेट था जो बायोलॉजी का वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अब करूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री करना है मेरे को, जिस मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, तो उसके लेक्चर देखने के लिए मैं अभी बैठूंगा। दोस्तों मेरा पढ़ाई का थर्ड स्लॉट जो था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, जिससे मुझे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना था, जिसके मैंने 6.5 घंटे का लेक्चर देखना था, जिसमें से मैं 3 घंटे का लेक्चर देख लिया है दोस्तों। 3 घंटे का लेक्चर रह गया, वो मैं नहीं कर पाया दोस्तों। आज मैं 15 घंटे पढ़ने वाला था, पर कुछ चीज़ें हैं, मतलब बता ही देता हूँ आपको। मैं घर से कॉल आया था, उसकी चीज़ से मैं परेशान हो गया था। देखो ये सब मैं इसलिए पहले ही बता देता हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे कंटेंट ये सब चीज़ें, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप दूसरों की गलतियों से और मेरी गलतियों से सीखो आप। अभी मेरे घर से कॉल आया मम्मी पापा का कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, शायद कल उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, और कल टेस्ट होगा, डॉक्टर ने बोला अगर टेस्ट होने के बाद शायद एडमिट भी करना पड़ेगा उनको। तो मैं इस चीज़ से आपको ये सीख देना चाहता हूँ कि अगर सारी चीज़ें अपने टाइम के अकॉर्डिंग हो जाता है ना, तो सही रहता है। अगर जैसे क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी फैमिली को या हमारी फैमिली को फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से सपोर्ट चाहिए होता है, वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ना अभी तक दे पा रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ें देख के मुझे काफ़ी ख़राब लगता है दोस्तों। मैं अपना जितना अभी मुझे नॉलेज है हर चीज़ की, पढ़ाई की, हर चीज़ की, ऐसा नहीं है मैंने खुद नहीं गलतियाँ की हैं, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं पीछे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ना पता होने की वजह से मैं पीछे रह गया। अगर मुझे पता रहता तो मैं आज बहुत बेहतर जगह रहता, बहुत, या तो सिलेक्शन ले लिया रहता या आज बहुत अच्छे मार्क्स आते मुझे मेरे। इतना मुझे पता है, जितना मुझे अभी नॉलेज है उतना अगर पहले रहता तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अभी के टाइम में नॉलेज की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था पहले, मेरे पापा फ़ोन नहीं हम सबको देते थे जानबूझ के, कि ठीक है फैमिली का वो था, पहले फ़ोन वोन नहीं छूने देते थे ज़्यादा, फ़ोन वोन से हम बहुत दूर रहते थे। जब से मुझे फ़ोन मिला है तब से ही मैं सारी चीज़ों को अच्छे से नॉलेज लिया हूँ, हर चीज़ अब जाके मैं सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश किया हूँ। मेरे साथ ऐसा ही होता है दोस्तों। मैं पिछले साल भी, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, पिछले साल मैं 4 महीने पढ़ा नहीं था, बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया था मैं, बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया था। अब क्या कर सकते हैं, बस मैं हर चीज़ से झेल सकता हूँ, पर जब फैमिली पे बात आती है, मम्मी-पापा की तबीयत ऐसा हो जाता है, तब मैं बिल्कुल टूट जाता हूँ, मेरे से नहीं पढ़ाई हो पाती है। अब पता नहीं कल शायद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कल पता नहीं पढ़ पाऊँगा, नहीं पढ़ पाऊँगा। बस मैं आप सबसे ये चीज़ें शेयर करना चाह रहा था। ये शेयर इसलिए भी नहीं करना चाह रहा था कि मुझे कंटेंट चाहिए, मैं इसलिए बता रहा था आपको। देखो कुछ रीज़न्स है। पहला ये कि मैं आप सबसे सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी रियल नीड की जर्नी दिखाता हूँ, उसपे जो भी चीज़ें होता है सब बता देता हूँ मैं। दूसरा ये कि लाइफ़ में लोगों ने इतना जज किया है ना, इतना फेलियर का टैग लगाया है ना, कि मुझे डर लगता है कि आप सब में से कोई ये ना बोले कि कर नहीं सकता है, नहीं हो पा रहा है, तो एक्सक्यूज़ दे रहा है, ऐसे दे रहा है। तो मैं ये सब चीज़ें बहुत डरता हूँ अभी सारी चीज़ों से। और अभी 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, मैं रात को लाइब्रेरी की छत पे ही बैठा हूँ मैं। रात तो मुझे नींद भी नहीं आएगी मुझे, रात भी हो गई है तो अभी मैं घर नहीं जा सकता, मैं सुबह ही घर जाऊँगा मैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, जो आपके पास टाइम है, आप में से कोई ड्रॉपर होगा, किसी का लास्ट ड्रॉप होगा, कोई 11th में होंगे, 12th में, कोई अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप अपने टाइम का सही यूटिलाइज़ करें। आपके नॉलेज के लिए यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जो आपको सर्च करना है, जिस चीज़ से प्रॉब्लम आ रहा है वो सर्च करो, आपको सब कुछ मिलता है। मैंने जो भी अभी सीखा है, जो भी कर रहा हूँ मैं, सब मैं यूट्यूब से देखता हूँ, मैं कोई मेरे को बताने वाला नहीं है। तो इसलिए अपना बेस्ट दो भाई, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं सोचा था 15 घंटे पढ़ना है मेरे को, क्योंकि आज मैं रात के 2 बजे मैं सोया था, सुबह 6 बजे उठ गया था मैं, 4 घंटे सोया हूँ बस सिर्फ मैं ये सोच के कि आज मैं वीडियो शूट करना है, आज मैं अपने आप को देखता हूँ कितना पुश कर सकता हूँ, मैं एटलीस्ट 15 घंटे तो पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा। मैं इतना एक्साइट था आज मैं।
पर वही क्या कर सकते हैं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। एकदम से मैं टूट से गया सच बताऊँ तो। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना। मुझे पता है अंधेरा है, वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, उसके लिए सॉरी दोस्तों। नीचे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए ऊपर बैठा हूँ मैं छत पे अकेले, और अपना 100% और दूँगा मैं, और सीटिंग बढ़ाने की कोशिश करूँगा और अपने आप को पुश करूँगा। बस यहाँ से सारी चीज़ें मैं देख लूँ पहले। थैंक यू सो मच दोस्तों।